संभव है। तो आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इतना दिन कांग्रेस रहा हो, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, जो हर तबके का अधिकार हुआ, जिससे हमारा यानी वोट ग्राफ कम हुआ, इसी कारण से हमारा एक भी सीट नहीं निकल पाई जहाँ तक हम जानते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच फिर से बसपा विधानसभा अध्यक्ष श्री परमानंद गौतम जी पुनः उपस्थित हुए हैं और हम उनसे चुनाव मुद्दे की बात करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में बसपा की एक भी सीट नहीं निकल पाई। इसका कारण, इसका रीजन क्या है, हम इसे जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं डीडी न्यूज की तरफ। आपको हम जैसे कार्यकर्ताओं का, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को आपने आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चुनाव जैसा कि तमाम विरोधी पार्टियां कहती हैं और तमाम चैनल वाले भी पूछते हैं बहुजन समाज पार्टी की क्यों सीट नहीं निकली, उनका ग्राफ क्यों गिर गया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी राजनीति कम सामाजिक परिवर्तन, समतामूलक स्थापना के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी बनी है, जिसमें हर समाज को आबादी के हिसाब से हर जगह भागीदारी मिले। इस उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी राजनीति करती है। तो उस राजनीति में सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ, बहुजन समाज पार्टी के अनुयायियों का निष्ठा, ईमानदारी से काम करने, सारी पार्टियां को उनको मालूम होता है कि अगर बहन जी का फरमान जारी हो जाता है तो जैसा भी हो वो जी जान से लग करके बहुजन समाज पार्टी का काम करते हैं। तो सारी विरोधी पार्टियां इसके तहत, एक षड्यंत्र के तहत तमाम मुद्दों पर, अब ले लीजिए संविधान के विषय में, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के वोटर के बीच में जाकर संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान हम बचाएंगे। साथियों, हम इसलिए कह रहे हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, चाहे कांग्रेस रही हो 70 साल के शासनकाल में, और उसके गठबंधन के, इंडिया के गठबंधन में समाजवादी पार्टी या अन्य दल थे। यही समाजवादी पार्टी अगर संविधान की रक्षा, सुरक्षा की बात जिन्होंने करके आज तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह किया, अगर उनके दिल दिमाग में संविधान की रक्षा करने की होती तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी ने आरक्षण के संबंध में संसद में बिल पास करवाने के लिए सदन में रखा। यही समाजवादी पार्टी और यही कांग्रेस के पार्टी उसका विरोध किए, भारतीय जनता पार्टी सहित, और यही समाजवादी पार्टी के लोग उस बिल को फाड़ने का काम किए। तो इस तरह से चुनावी माहौल जब चढ़ता है, देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही है, और सारी पार्टियां तो गठबंधन करके, बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर पे पूरे प्रदेश में क्या, हर जगह तो पूरे देश में कैंडिडेट उतार कर सारी विरोधी पार्टियां का यानी मुंह बंद कर दिया था। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते उन्होंने साम दाम दंड सारा ऊर्जा खर्चा करके और हम लोगों को गुमराह करके संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह किया। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता थे तमाम, वो भी भाव को, चूंकि बाबा साहब के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, वो भी भावुक होकर के
इंडिया गठबंधन का वोटिंग करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी हटे, इंडिया गठबंधन आए। तो इसी तरह से हमारा यानी बहुजन समाज पार्टी का वोट ग्राफ कम हुआ, जिससे हमारी पार्टी कहीं भी सीट नहीं निकल पाई। और इसके तहत तमाम जनता ने जो हमें थोड़ा बहुत यानी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को साथ दिया, लेकिन इसके साथ मीडिया के माध्यम से तमाम इस तरह से प्रचार किया गया कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया बनाम एनडीए का लड़ाई है। तो हमारे तमाम दलित शोषित समाज जो बहुजन के अनुयायी तो जो बहुजन को वोट देना चाहते थे, बहुजन के जो वो थे, उन्होंने गुमराह होकर के इंडिया का वोट देने का काम किया। इसलिए हमारी सीट यानी कहीं भी नहीं निकली। और इसमें तमाम चैनल के माध्यम से तमाम सरकार के सरकारी मिशनरी का भी दुरुपयोग हुआ, जिससे हमारा यानी वोट ग्राफ कम हुआ। इसी कारण से हमारा एक भी सीट नहीं निकल पाई, जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमने देखा है रिसर्च करके। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी आज भी उसका मनोबल यानी गिरा नहीं है। आने वाले समय में संघर्ष है, रणनीति है, लड़ाई लड़ती रहेगी। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी को होगा। तो अंकल जी आप बता रहे हैं कि दलितों का वोट इंडिया गठबंधन के खाते में, भाजपा खाते नहीं गया। तमाम हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान थे, जो बहुजन के शुभचिंतक थे, जो कि जानते थे कि इंडिया गठबंधन जो संविधान के को लेकर जो तमाम चर्चाएं कर रहे थे, तो उसमें जो बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे जो जानते थे कि ये तो हम लोगों को ठगा जा रहा है, हमारे मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है, तो तमाम हमारे पढ़े लिखे कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे दिए कि जिससे यानी ऐसे धोखेबाज, ऐसे गुमराह करने वाले सत्ता में ना आ सके। तो भाजपा भी तो संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी तो भाजपा हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विशेषकर बहुजन समाज पार्टी का, चाहे वो जिस समुदाय का हो, जो बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी है, और चाहे यानी किसी दल का हो, जो बहुजन समाज मूवमेंट को जानता है, जो पढ़ा है, उसको यानी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तमाम लोग जो है इंडिया का साथ दिए। ये बताए कि इंडिया गठबंधन सरकार ना आनी चाहिए कि नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए कभी भी, जब भी हम चाहते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया हो, कानून का राज होना चाहिए। और जैसा कि संविधान कैसा भी हो, अगर संविधान चलाने वाला सही है तो सारे देश का, सारे प्रदेश का विकास संभव है। तो आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इतना दिन कांग्रेस रहा हो, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, जो हर तबके का अधिकार के, उनका मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा सुरक्षा के लिए जो उन्होंने अपने धाराएं में लिखा है, अगर इस तरह से जो वहाँ केंद्र में बैठकर अगर उस संविधान के तहत सरकार चलाती तो आज ये नौबत ना आती, भारतीय जनता पार्टी का कोई यानी और बहुजन समाज पार्टी की पार्टी बनाने का काम ना होता। तो साथियों, आज जो भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, देश और प्रदेश में इन्हीं लोगों का, देश में इन्हीं की सरकार, इन्हीं की सरकार चलती है। तमाम 5 साल पे चुनाव होता है। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, पूरे देश में जाकर के
बहुजन समाज पार्टी का विस्तार किया। मानवर साहब, हमारे मसीहा मानवर साहब ने पूरे देश में चल करके लोगों को समझाने का काम किया। इस तरह लोग समझे और बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़े, जुड़े। लेकिन यही मनुवादी व्यवस्था के लोग दो विचारधारा है, एक मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकर विचारधारा। तो हम लोग अम्बेडकर विचारधारा के मानने वाले हैं। भाईचारा मानवता कायम करने भाईचारा मानवता का सम्मान करने वाले हैं। उस तरह से हम लोग चलते हैं। और जो विरोधी पार्टियां वो मनुवादी व्यवस्था के, वो जैसे पहले हम लोगों के दादा परदादा गुलाम थे, आज उसी तरह हम लोगों को पुनः गुलाम बनाना चाहती है। हम लोगों को देश और प्रदेश में यानी किसी भी जगह हम लोगों को प्रतिनिधि नहीं देना चाहती। इसी के तहत, षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का नुकसान पहुंचाने का काम किया, चाहे वो मिशनरी के दुरुपयोग से, चाहे वो मीडिया के यानी माध्यम से। इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का काम किया। उन्हें मालूम था कि बहुजन समाज पार्टी के इस तरह वोट ग्राफ जिंदा है। अगर एकजुट होकर के कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी सीट पर ये अपने ईमानदारी से अगर चुनाव आयोग काम करे तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है, मेरा दावा है। जब भी अगर कोई चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई पार्टी यहां अपनी जमानत नहीं बचा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए।